घर का पालतू कुत्ता अचानक भागा भागा कब्रिस्तान जाता है। वो कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखता है कि फौरन अपने घर वापस लौट कर आता है। घर की मालकिन की साड़ी को अपने दांतों के बीच दबाता है और उन्हें भी खींच खींच कर कब्रिस्तान तक ले जाता है। घर की मालकिन जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचती हैं, वो हक्का बक्का रह जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती हैं कि खेत में झाड़ियों के बीच जो उनकी 5 साल की नन्ही बच्ची है, वो बेहोश पड़ी हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है और उसकी हालत बेहद खराब है। वो कुछ बड़बड़ा रही है। अब माँ जैसे ही बेटी को देखती है, फौरन से उठाती है और घर लेकर आती है। पुलिस को बुलाया जाता है। फिर एक अलग कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल ये जो 5 साल की बच्ची है, इसका रेप किया गया। इस मासूम को दरिंदों ने कहीं का भी नहीं छोड़ा, बहुत ही बेरहमी के साथ इसे मारा, इसका रेप किया। और तो और रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसको ये बड़े पापा कहती थी, वही आदमी निकला। दरअसल वाराणसी में 12 अप्रैल शनिवार का दिन था। जो घर के मुखिया यानी जो बच्ची के पिता हैं, वो घर से बाहर गए थे कि दोपहर 2 बजे उनका जो दोस्त है, जिसका नाम विनोद है, वो घर आता है। क्योंकि उसका घर पर आना जाना था, ठीक ठाक बातचीत थी, तो वो घर पर आता है, चाय नाश्ता करता है। जो पिता थे और उनकी जो वाइफ थी वहाँ पर जो रहती थी, उनसे बातचीत भी करता है। पिता क्योंकि घर से बाहर थे, तो उनकी पत्नी से वो बातचीत करता है और बच्ची के साथ थोड़ा खेलता है। और फिर बहाने से वो कहता है कि मैं बच्ची को बाहर से घुमा लेता हूँ। अब होता ये है, क्योंकि परिवार में उनका आना जाना था, परिवार को उन पर भरोसा भी था, तो वो बच्ची को उसके साथ भेज देते हैं। तो विनोद नाम का जो शख्स था, जिसकी उम्र 40 साल थी, जिसको जो बच्ची है बड़े पापा कहती थी, और जो उसके पिता के दोस्त थे, वो उस बच्ची को बाहर घुमाने के नाम पर लेकर जाते हैं। 2 से बज जाते हैं 3। 1 घंटा हो जाने के बाद जब बच्ची घर नहीं आती, तो ऐसे में माँ को थोड़ी परेशानी होती है। माँ विनोद को कॉल करती हैं, यानी जो उनके हस्बैंड थे, उनके दोस्त को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। कुछ देर बाद फिर से फ़ोन करती है, तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब ऐसे में माँ बहुत परेशान हो जाती है। एक एक करके घंटे बढ़ते जाते हैं। 3 से 4 बज गए, 4 से 5 बज गए, बच्ची कहीं आई नहीं। घर का जो कुत्ता है, जो ब्लैक कलर का डॉग था, वो भौंकना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहता है। तो घर की जो मालकिन है, जो इस घर में रहती थी, वो कुत्ते को भी देखती है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ, उनकी बेटी कहाँ गायब हो गई। वो पिता को कॉल करती हैं, वो बताती हैं कि बच्ची मिल नहीं रही है, वो विनोद के साथ गई थी, मैंने कॉल भी किया पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब ऐसे में घर में हर कोई परेशान होता है, सबकी हालत ख़राब होती है कि आखिर क्या हो गया। फ़ौरन जो कुत्ता था वो इतना ज़्यादा भौंकता है कि माँ को झुंझलाहट होती है और वो उसकी जो जंजीर बंधी हुई थी, जो चेन से जिससे बंधा हुआ था, उसको खोल देती है। अब जैसे ही कुत्ते की जंजीर को खोला जाता है, वो तुरंत एकदम भागना शुरू कर देता है और भागते भागते जो कुत्ता है वो कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। अब इसके बाद कब्रिस्तान जाने के बाद वापस लौटता है 10 मिनट बाद, और फिर जो महिला थी उनकी साड़ी को पकड़ता है और उन्हें भी किसी तरीके से खींच के रास्ता दिखाते दिखाते कब्रिस्तान ले जाता है। और वहाँ पर बच्ची की जो हालत थी बेहद ख़राब दिखती है, अवस्था उसकी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से गंभीर दिखती है। वो बेहोशी की हालत में होती है। माँ जब उसको गोद में उठाती है तो देखती है प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। इसके अलावा बच्ची बड़बड़ा रही थी कि बड़े पापा बैड हैं, बड़े पापा बैड हैं। अब ये सुनने के बाद माँ को शक होता है कि जो विनोद है, वो बच्ची को बाहर लेकर गया था, उसने हो ना हो इसके साथ कुछ गलत किया है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। पुलिस को बताया जाता है कि कैसे कैसे वो बच्ची को लेकर गया, एक कब्रिस्तान में छोड़ दिया, हो ना हो इसके साथ रेप हुआ है। फिर बच्ची को अस्पताल लेकर जाया जाता है, मेडिकल कराया जाता है, ट्रीटमेंट होता है। तो फिलहाल बच्ची जो है वो अभी ठीक है, लेकिन पता लगता है कि उसके साथ रेप किया गया है। जो भी शख्स, जो विनोद था, जो उसको बड़े पापा बोलती थी, वो बाहर लेकर गया, उसने उस बच्ची के साथ टॉर्चर किया, उसे रेप करने की कोशिश की, तभी उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी आ रहा था। अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ की गई, जो परिवार वाले हैं उनसे भी पूछा गया कि उन्हें कैसे पता लगा, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कुत्ते का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो परिवार है उनका कहना है कि अगर कुत्ता नहीं होता, कुत्ता इस तरीके से तत्परता नहीं दिखाता, वो उसको नहीं खोलते चेन से और वो भागा भागा कब्रिस्तान नहीं जाता, वापस आकर घर की मालकिन को कब्रिस्तान नहीं ले जा पाता, तो शायद बच्ची को ढूंढने में और देर हो जाती और हो सकता है कोई अनहोनी भी घट जाती। तो परिवार वाले फिलहाल अपनी बच्ची के साथ घर पर हैं, लेकिन जो आरोपी विनोद है वो अभी तक फरार है और यूपी पुलिस के लिए चैलेंज बना है उस आरोपी को ढूंढना, क्योंकि उसने 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की है, दुष्कर्म किया है। तो ऐसे में यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता है, उनको भी जल्द से जल्द इस आरोपी को ढूंढना चाहिए। फिलहाल जो परिवार है वो ये कह रहा है कि अगर ये उनका पालतू कुत्ता नहीं होता तो शायद कुछ अनहोनी हो जाती, लेकिन
किसी भी तरीके से उसने बच्ची को ढूंढ निकाला, बच्ची हमें मिल गई, हमने इलाज भी करवा लिया, हमारी बच्ची ठीक है। लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उस आरोपी को जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और सज़ा दिलाए। साथ ही साथ जो माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही हैं कि 5 साल की बच्ची है, उसने तो अभी कुछ भी नहीं देखा, कोई दुनिया तक नहीं देखी और उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में वो साफ तौर पर पुलिस से गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि कैसे भी करके आप आरोपी को पकड़िए और उनकी जो बच्ची है 5 साल की, उसे न्याय दिलवाइए।